बात करते हैं जी बेबी डॉज कॉइन के बारे में। और थोड़ा सा इस वक्त बेबी डॉज के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ हलचल हो रही है और ये लेवल ऐसा है जहां पर हलचल होना लाजमी है। ठीक है जी। क्या है जी इसके स्टैटिक्स क्या बोलते हैं जी और क्या प्रिडिक्शन होने वाला है जी, तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे जी आपके सामने और अपनी बातों को करेंगे जी आपके साथ शेयर। ठीक है जी। तो अगर आप हैं जी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लें जी भाई साहब, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप कर लें जी ज्वाइन, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के ज़रिए से हम तो वीडियो में डालते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी जी हमारे पोस्ट के ज़रिए। तो सबसे पहले अगर बात करें जी इस वक्त बेबी डॉज कॉइन के बारे में, ठीक है जी। प्राइस बहुत बहुत कह सकते हैं जी इतना सस्ता है जी, एक कॉइन का प्राइस क्या बताएंगे आपको। पॉइंट के बाद 8 जीरो लगे हुए हैं जी। ठीक है, और उसके बाद चल रही है जी 15 की सीरीज। और आज की डेट में आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट है, लेकिन 7 दिन के हिसाब से देखेंगे तो 30% का डाउनफॉल हमको यहाँ पर देखने को मिला है, यानी कि 21 की सीरीज से 15 की सीरीज पर आ गया है। ठीक है, और अगर एक महीने का देख लें तो एक महीने में तो और भी ज़्यादा बुरे हाल हो गए हैं जी इसके। पॉइंट के बाद 8 जीरो और 27 की सीरीज से आप देख सकते हैं कि 15 की सीरीज, यानी कि प्राइस लगभग लगभग आधा हो गया है जी। ठीक है, और एक साल के हिसाब से देख लें तो एक साल में भी अपने इन्वेस्टर्स को इसने प्रॉफिट दिया है जी 30% का, यानी कि जिस बंदे ने आज से एक साल पहले बाई किया था। ठीक है, लेकिन अभी बीच में आपने देखा कि बाइनेंस के ऊपर इसकी लिस्टिंग होती है। ठीक है, और जैसे ही बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होती है तो प्राइस आप देख सकते हैं जी पॉइंट के बाद 80 और 56 की सीरीज पर प्राइस चला जाता है जी। ठीक है, और अगर ऑल टाइम की हाथ बात करें तो सेकंड ऑल टाइम हाई बना देता है ये। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है जी, जब स्टार्टिंग में रिलीज हुआ था और एलॉन मस्क ने इसको ट्वीट किया था तो उस पर आप देख सकते हैं 60 की सीरीज, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि उसी ऑल टाइम हाई की तरफ गया। अब क्या है जी, बाइनेंस के ऊपर सबसे बड़ी लिस्टिंग होनी थी जी इसकी, इसकी हाइप बहुत ज़्यादा बनी हुई थी इस चीज़ को लेकर के बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होगी, बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होगी, और बाइनेंस के ऊपर बाकायदा लिस्ट भी हुई। और जितने भी पुराने इन्वेस्टर्स थे, किसी ने यहाँ बाई किया था, किसी ने यहाँ किया था, किसी ने यहाँ किया था, तो उनको मौका मिल गया। ठीक है, अपनी पोजीशन को निकालने का। ठीक है, और आप देख सकते हैं पुराने इन्वेस्टर्स ने भर भर के यहाँ पर टोकन को सेल किया होगा। ठीक है, और प्राइस आप देख सकते हैं दोबारा से फिर उसी लेवल की तरफ चला गया जहां पर ये न्यूज़ निकलकर सामने आई थी कि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो रहा है। ठीक है जी, ये तो हो गया जी प्राइस एक्शन। और अगर मार्केट कैप की अभी हम इस वक्त बात कर लें जी, तो मार्केट कैप के हिसाब से इसका जो रैंक है वो है जी 186। करने को कुछ भी नहीं है जी। बेबी डॉज क्या है जी, बेबी डॉज एक नाम है जिसको अभी आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर आपने देखा एलॉन मस्क ने इसके फेवर में ट्वीट्स किया। ठीक है, एक बड़ा इंसिडेंस हुआ और प्राइस आप देख सकते हैं कहाँ पर चला गया। उसके बाद आप देख सकते हैं बर्निंग मैकेनिज्म आया, इनका स्वैप आया, इनका गेम आया, बहुत सारी चीज़ें आई, एआई जनरेटर आया, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और इम्पैक्ट कब पड़ा, जब ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ। ठीक है, और अब बाइनेंस की लिस्टिंग हो चुकी है और अब आप देख सकते हैं कि प्राइस स्लोली स्लोली बैक टू उसी जगह पर जा रहा है जहां पर ये लिस्ट हुआ था। अभी भी अगर सप्लाई देखें तो सप्लाई है जी बहुत बड़ा इशू इसके लिए, क्योंकि 202 क्वाड ट्रिलियन की सप्लाई, कितनी जी, 202 क्वाड ट्रिलियन की सप्लाई अभी भी बची हुई है जी बेबी डॉज कॉइन की। और तीनों ब्लॉकचेन के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर भी इनका टोकन को डिप्लॉय कर दिया गया है, जैसा कि इनकी टीम कह रही थी कि हम सोलाना के ऊपर भी अपना टोकन बनाने वाले हैं। ठीक है, BSC स्कैन के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर, और वहीं इथर स्कैन के ऊपर भी देखें तो ये ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है। ठीक है, क्योंकि BSC स्कैन की हम बात करें, BSC स्कैन पर देखें 18 लाख के करीब अभी भी होल्डर हैं, और सबसे ज़्यादा टोकन यहाँ पर 51%, यानी कि 420 में से 217 क्वार्ट ट्रिलियन यहाँ पर बर्न हो चुके हैं ऑलरेडी। और अगर सोलाना के ऊपर भी बात करें, ठीक है, अब देख सकते हैं जी यहाँ पर सोलाना के ऊपर क्या है जी, जो ऑनर है जी अकेले अकेले ऑनर सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं टोटल सप्लाई का 99.9% लेके बैठा है जी। तकरीबन आप देख सकते हैं कि टोटल सप्लाई का करंट सप्लाई कितनी है जी, 295 क्वार्ट ट्रिलियन, और 295 से में 294 ये है। तो ये एक और भी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है जी,
क्योंकि ऑनर के पास बहुत ज़्यादा टोकन हो गए हैं और वो किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर, एक्सचेंज के ऊपर जाकर इन टोकन को सेल कर सकता है जी। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है जी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर के ऑनर के पास अकेले ही आप देख सकते हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी पड़ी हुई है। भले ही आप देख सकते हैं कि सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर है, ठीक है, लेकिन इनको एक्सचेंज पर भेजकर बाइनेंस के ऊपर लाया जा सकता है जी, यानी कि BEP20 के टोकन को इसके बदले में स्वैप किया जा सकता है। ठीक है, ERC बेस्ड टोकन को उसके बदले में स्वैप किया जा सकता है, जो एक अच्छी बात नहीं है जी इस पार्टिकुलर बेबी डॉज के बारे में। और बाइनेंस के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको 1 मिलियन टोकन अगर आपके पास है जी, कौन से जी, बेबी डॉज के, तो आपको 1 टोकन मिलता है जी। ठीक है जी, देख रहे हैं यहाँ पर जो प्राइस है वो है जी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 जीरो और 15 की सीरीज। वैसे बेबी डॉज का प्राइस क्या चल रहा है जी, पॉइंट के बाद 8 जीरो और 15 की सीरीज। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 1 मिलियन टोकन है, अगर आप किसी भी एक्सचेंज से लाके या किसी भी वॉलेट से लाके यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं तो आपका एक ही टोकन यहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि इनका जो सिस्टम है वो उसको कन्वर्ट कर देगा। और अगर आप यहाँ से 1 टोकन निकालेंगे जी बाइनेंस के ऊपर से और उसको सेंड करेंगे तो वहाँ पर वो आपके 1 मिलियन के करीब दिखाएगा जी। ठीक है, और अगर आप देखें तो इस वक्त बिल्कुल ही क्या कहेंगी आपको बस। ठीक है, प्राइस आप देख सकते हैं जहाँ से स्टार्ट हुआ था जी लिस्टिंग के टाइम वहीं पर ये आ गया है। वॉल्यूम भले ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तेज़ी हमको देखने को मिली है, पर गिरते गिराते आप देख सकते हैं RSI इंडिकेटर भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भैया ओवरसोल्ड हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो अपनी पोजीशन को यहाँ पर ले लें, लेकिन ये उम्मीद नहीं कि हाँ जी प्राइस बहुत तेज़ी से आपका डबल हो जाए जी, बहुत दुगने तरीके से आपका डबल हो जाए जी और कुछ ही दिनों के अंदर आपका डबल हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ से आपका जो नुकसान होने के जो चांसेस होते हैं, अभी आप देख सकते हैं अगर प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा नीचे भी जाता है, ठीक है, तो आप देखेंगे 90 की सीरीज तक, यानी कि 1 जीरो और ऐड हो जाएगा जी। पॉइंट के बाद 8 की जगह 9 जीरो हो जाएंगे और 19 की सीरीज, या पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं 8 ही जीरो रहें और 15 से 10 की सीरीज तक ये आपको देखने को मिल सकता है। इससे नीचे भले ही इसका प्राइस शायद ही ना जाए। ठीक है जी, तो एक ये सपोर्ट जो कह सकते हैं जी, जो इस वक्त जो प्राइस है ये एक डिस्काउंटेड रेट है जी इसका। ठीक है जी, वो क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोल्ड कर दिया है जी कम्युनिटी ने और इसीलिए ओवर सोल्ड जोन के अंदर ये चला गया है। और अगर अपडेट की बात करें तो कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है। वहीं आप देख सकते हैं कि सोलाना का ब्रिज है जिसके ऊपर आप अपने टोकन को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोलाना के इकोसिस्टम पे जाते हैं तो ब्रिज को यूज़ कीजिए, ठीक है, और अपने टोकन को इथेरियम से सोलाना के ऊपर लाइए या बाइनेंस से आप सोलाना के ऊपर ला सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक और नया ब्रिज बनने वाला है जी, बेस। ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ये टोकन को स्वैप कर पाएंगे जी। ठीक है, तो ये थी जी कुछ ज़रूरी अपडेट्स बेबी डॉज कॉइन्स के रिगार्डिंग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।